जब हमारी शादी होती है तो एक सपना होता है कि हम बच्चे होंगे तो उसको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चे होंगे तो उनकी शादियां हम इस तरह से करेंगे। जो हमारी सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य से हम बढ़ के भी कोशिश करते हैं कि उस सामर्थ्य से बढ़ के हम उसकी शादी करें, इतने लोगों को बुलाएं, कुछ उसको जेवर, ये एक सपना है हमारा। लेकिन आज भी ऐसी कुप्रथा है जहाँ पे ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं होती और बाप ही बेटी के साथ शादी कर लेता है। तो आज हम इस कुप्रथा के बारे में बात करेंगे कि क्या वजह है कि बाप अपनी बेटी के साथ शादी करता है या उनके पीछे उनकी सोच क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई भी अगर मैं वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो इमीडिएट आप इसको देख सकेंगे, इसलिए इसको स्किप करके मत देखिए। आज मैं बात कर रहा हूं उस कुप्रथा के बारे में कि जहां पे पिता ही पुत्री के साथ शादी कर लेता है, मीन्स फादर ही अपनी बेटी के साथ शादी करता है। आपने कभी सोचा है कि क्या ये ऐसा मुमकिन है? लेकिन आज के ज़माने में जब देश कहां से कहां पहुंच गया, पूरा वर्ल्ड जो है आज के डेट में चांद तक पहुंच गया और हम आज के लिए भी अपनी बेटी के साथ शादी करते हैं। ऐसी सोच अगर रखते हैं या ऐसी सोच होती है तो उस पिता के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में एक मंडी जनजाति है जिसमें आज भी बेटियां अपने पिता के साथ शादी करती हैं। लोग इसको गलत तरीके से बताते हैं कि वहाँ पे बेटियां जो होती हैं फादर के साथ शादी कर लेती हैं। ये सच है, लेकिन पूरी सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है और किस तरीके से वो शादी करते हैं अपनी बेटियों के साथ। कोई भी विधवा, कोई औरत की शादी होती है और उसका कम उम्र में ही उसके पति की डेथ हो जाती है। किसी कम उम्र में उसका पति की डेथ हो जाती है, मान लीजिए उसका बच्चा है या उसके बाद होता है। अब उसका घर के ही परिवार के लोग जो होते हैं उनके बीच में उसकी शादी करा दी जाए, मतलब उसी में से कोई आदमी ढूंढ के जो उसको पसंद करता है उस औरत के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। अगर पहले से उसका बेटी होती है तो वो अपनी पत्नी का तो पति होता ही है, लेकिन उस बेटी का भी पति होता है। ये ऐसी वहाँ पे मान्यता है। और वहाँ पे मान्यता है कि अगर पति जो है अपनी पत्नी की जितनी देखभाल कर सकता है उतनी ही देखभाल वो अपनी बेटी की करेगा। और एक ही कबीला जो है अपनी कबीले की आबादी में बढ़ाएगा, इसलिए कबीले की शादी कबीले के अंदर ही हो जाती है। ये उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने का भी एक तरीका है। लेकिन बाप बेटी के साथ शादी कर रहा है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आज बेटी के लिए फादर की अंदर बहुत तमन्ना होती है कि वो क्या उसके लिए करे, लेकिन अगर फादर ही बेटी के साथ शादी कर ले तो आप उसको क्या कहेंगे। लेकिन फोर फादर्स ने अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती करी है और मंडी जो समुदाय है आज उसी को सब चीज़ आगे लेके और उसको आगे बढ़ा रहा है कि हमारे जनजाति के अंदर, हमारी जाति में यही होता है और इसी तरीके से हम करेंगे। काफ़ी ऐसे समाजसेवी लोग हैं जो अब इस सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इनको समझा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, आप इसको इस तरीके से मत करिए और कोशिश करिए कि अपने कबीले से हट के भी शादी करिए। कुछ लोगों ने इसको माना, समझा भी है, लेकिन आज के समय में भी बांग्लादेश में जो मंडी जनजाति है वो ज़्यादातर जो होता है अपने ही पिता के साथ शादी करती है। इसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है। वो बेटी होती है, वो बचपन से ही उसको ये चीज़ समझाया जाता है कि पिता ही तेरा पति है और वो उसको एक्सेप्ट करती है। उसको फोर्सली नहीं कहा जाता, ना ही बहकाया जाता। कुछ लोग अपनी मजबूरी में कर लेते हैं, कुछ लोग शौक से कर लेते हैं, लेकिन शादी उनको अपने पिता के साथ ही करना पड़ता है। और पहली पत्नी
बेटी और उसका बच्चा ये एक ही परिवार में अपने खुशी के साथ रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश ना हो, खुशी के साथ अपने पूरे परिवार में रहते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। काफ़ी ऐसे समाज सेवी हैं, अब उन्होंने इसको सही चीज़ बताने की कोशिश करी है और काफ़ी लोगों को इनसे हटाया भी है कि इस तरीके की चीज़ को आप मत करिए। तो मेरा आज उन समाज सेवियों के लिए सलाम है जो इस तरीके की मुहिम छेड़े हुए हैं कि आज इस तरीके की जनजाति को वो सही चीज़ बताए और अपने पिता की जो के साथ शादी, ये कुप्रथा जो है, ये मंडी जाति की जो कुप्रथा है, उसको वो ख़त्म करने पे आ जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी शुरुआत है। और अगर 2 लोग उससे सही हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरीके से 100 लोग भी, और एक तरीके से ये जनजाति के अंदर से ये कुप्रथा भी ख़त्म होगी। लेकिन इसमें आपको हार नहीं मानना है। और मैं उन समाज सेवियों के साथ भी कहूँगा कि आप इसमें हार मत मानिए, कोशिश करिए और आपकी कोशिश रंग ला रही है और ये पूरी तरह से रंग लाएगी। इसलिए आपको सलाम है। फिर किसी और चीज़ के लिए आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।